दोस्त थे चार उनकी कहानी सुनो। अरे पंडित जी कहते कथा तब से आई यादव मिला मैं दुधवा में पानी। बाल मौलवी पंडित यादव के संग कहे आव चली में लागल बभारी। अपने में खूब चार चालक थे चलते राह में करते लबारी लबारी। और गार्जियन जी इंद्र कुमार मौर्य जी टोटो वाले हमारे गार्जियन जी 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रहे। हाँ कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे मूर्खता की बेहद होती है दोस्तों, दोस्त थे चार उनकी कहानी सुनो। कहानी हास रस की जरूर है लेकिन कहानी में एक अनुभव और एक पते की बात बताऊंगी। ठीक बा? अच्छा, समाज में 2 प्रकार के पागल होते हैं। एक पागल जिनको भगवान करके भेजते हैं, लोग कहते हैं कि इनका एक छोड़ी टाइट बा। और एक पागल जेका कहते हैं लोग बंतू पागल। बंतू के मतलब बना ठना पागल। हाँ जैसे वो 2-4 जने हाँ मैं बंतू पागल हाँ जाना सब है लेकिन वो जथक देवता है वो लेवासा है। ए भैया पहले के लोग एक बात कहा कि अहिर गलेरिया पासी ये तीनों सत्यानाशी काहे बदे कहा है सुन ला। अहिर बिरादरी वाले गाय भैंस पाले में बड़ा शौकीन होते। सचिव भैया अब देखा था भैया हमारे तोहफा में दिए हैं। तो उनकर अगर जानवर निकली है गाय भैंस मान लो अगर बगली चरी बोई बा तो उस चरी के केवल पाती पाती खाई है, डंठा या जड़ छोड़ दी है। लेकिन अगर पाल बिरादरी वाली अपन फौज लेके निकली है गुरुजी जा नहीं भाई लोग जान जागी जाइए ना मैं घरे भाजी। अच्छा वो लोग निकली है तो भेड़ बकरी जितनी होते हैं तो डंठा नहीं छोड़ते हैं एकदम उतना खाइए तो जले जड़ नहीं आई जाइए। उनकर लोग तो ठीक बा लेकिन पासी भाई लोग जब आपन लेके जेसीबी चली हैं 12 नंबर चले उजड़िया सहित उठाई और उठाई के जेकर खेत रान में छाड़ा या इसका जा सारे सही कहा गबा कि अहिर गडेरिया पासी ये तीनों सत्यानाशी। अच्छा एक बात बा भैया जब से डेयरी खुल गया तब से अहिरन के ऊपर बड़ा मुसीबत आई कि भाई काहे बदे जाना थे पहले आधा लीटर दूधे में 1 लीटर पानी मिला के काम चला ले। लोग अगर कह दें कि भैया देखा पैसा बराबर लेता लेकिन पानी ज्यादा देते हैं कहा अब क्या करी भैंसिया तालाब मिल के पानी ज्यादा पी। अच्छा लेकिन जब से डेयरी आई अगर मैं 50 ग्राम पानी मिला देबो तू तुरंत बता दे यादव जी हो गया गड़बड़ी कहीं किया फिर तुरंत बता दे। ए भैया देखा कहानी बा पंडित जी के यादव जी के और पाल भाई के और मौलवी भाई के चारों जने में बड़ी खास दोस्ती रहे मित्रता रहे। क्यों क्यों अपने पे मत लिहा देखा दिमाग सब केहू लगई है। देखा बाजी के मारत है बिरहा में हम सिद्ध करब। बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। कोई हमरा ही अपने परवरदिगार अल्लाह से कहे का कहे मेरे जिंदगी के मालिक मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। अरे मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। तेरे आने की खुशी में तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल जाए। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल जाए। मेरा दम निकल जाए।
भाव खातिर अरे माता पिता न होते गर अरे माता पिता न होते गर हम भी जन्म न पाते माता पिता न होते गर संसार में उजाला अरे होता नहीं कभी पर संसार में उजाला होता नहीं माता पिता न होते अगर हम भी जन्म न पाते माँ न होते पिता न होते हम न होते आप न होते पूरा संसार न होता दिखावे का प्यार बंद करके माता पिता की इज्जत करना चालू कर दीजिए कहानी के समझ ला गुरुजी कहानी समझ ला चार दोस्त पंडित जी अपने आप के सर्वोच्च माने अहिर भाई पाल भाई और मौलवी भाई से एक बात कहा कि सुना गांव के बगली वाले गांव में बड़ा बरियार बहुत बड़ा मेला लगा बाया वो चला घूमिया बजाए तैयार हो गए चारों रास्ते में चला था तले पंडित जी के भूख लाग अहिर भाई से कहन देखा यादव जी अब जो ले पेट पूजा हो ही नहीं अब तले यहाँ से कदम काम दूजा न हो पाए बढ़ी नहीं कहे मतलब कहे तू यादव है अहिर है तनी दूध के व्यवस्था करा अब पाल जी मौलवी जी तू लोग तनी दूध है और लकड़ी के व्यवस्था करा चावल के यार पंडित जी अच्छा बोलाइन कहने यादव जी दूध की व्यवस्था करिए पाल जी मौलवी भाई आप लोग चावल और लकड़ी की व्यवस्था करा पहले खीर बनाना अच्छा कभी कभी होता है कि हम जो कल्पना नहीं करते उससे ज्यादा भी खूबसूरत हम खाना बना ले जाते हैं पंडित जी अच्छा बनाए न जब बनाई के जैसे उठे तले देखे खीर के खुशबू जब नाकी में गा गुरु जी हाँ वो खीर की खुशबू लड़की नहीं खुशबू अच्छा ये हमारे हृदय के गार्जियन जी संतोष पटेल जी गढ़वा की 500 जिमी से 201 रुपया हमारे आदरणीय गार्जियन जी नीरज सिंह सचिव साहब के लिए दिए थे सम्मान में और ये 100 रुपए और 50 और भी लाए थे अच्छा यार खीर जब बनी तो पंडित जी के मन में लालच जागा तले तीनों जने को बुलाए पाल जी यादव जी मौलवी जी का कहीं इधर आइए इधर बुलाकर कहीं देखिए अभी थोड़ा थोड़ा खा लीजिए और सुबह घूमना है मिलना तो सुबह खा लिया जाएगा लेकिन हमारे हिसाब से सुना ये खीर सुबह एक आदमी अकेला खा सकत है लेकिन एक शर्त बा कवन शर्त बा कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखी सुबेरे खीर हम ओके दे दे कहीं ठीक बा तनी तनी खाई के चप्पाल जी बाहर सोई गए मौलवी जी यार पंडित जी यार लेकिन अहिरे के लइका खाए पिए में शौकीन बोका तनी से खीरी में कुछ होते नहीं आज ले पेट नहीं भरत तले नींदो नहीं आवत गुरु जी लगे करवट पे करवट बदले तले होत का एक लाइन गीत लगत बा हृदय के गार्जियन जी बड़े भैया बालेश्वर जी रायगढ़ से अम्बेडकर वादी अच्छा अम्बेडकर वादी है ठीक ठीक वो तो साफ है देख के लग 51 रुपए देकर सम्मान किया आशीर्वाद के चारे जय भीम नमो बुद्धाय भैया हाँ जय भीम मिठा कहे हो लड़की कहे गोरी है कलाइया तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया गोरी है कलाइया ई तमाला बात के बाद बा पहले ओके अस्थाई बनावा हाँ भागन बा रात में यादव जी के नींद नहीं आता बार बार हुए खीरी के बर्तन देखते हैं लेकिन
पंडित जी के कही हुई बात कि सुबह ही खीर खावा जाए और वह खाए जे सुबह सबसे बढ़िया सपना देखे रही और राति में अगर छुअब तो पंडित जी गुस्सिया जाएंगे, मित्रता खराब हुई होत का निधि याद को न आए बाकी तीनों सो ही जाए, निधि याद को न आए यादों को न आए बाकी तीनों सो ही जाए, खिरिया खाई गई आधी रात में, यादों को न आए बाकी तीनों सो ही जाए, खिरिया खाई गई आधी रात में। उठे हैं यादव जी, उठे यादव जी उठे देखतन खीर खाई ले नहीं खाब, खाई ले नहीं खाब, तले कहन कि अब होए कुछ भी पहले पेट पूजो करे बाद काम दूजा। उठे खड़े हुए गए, खीर के बर्तन लगे, खीर पूरी खाए लगे, खीर फिर से ढक्कन वैसे ढक के आए। अच्छा जब पेट भरा ते आए आराम से सोई गए। अब सुबह भा तले पंडित जी मार पाल जी का उठाओ मौलवी जी का, पंडित जी सोचते हैं कि के करे तनी बड़ी बुद्धि बाकी बुद्धि लगा के खीर ले ली वो हमसे, अब तो राजा सवेरे हम ही अकेले खीर खा। पाल जी का उठान, पाल जी का उठान करे, पाल जी ए पाल भाई आए राजू उठबा कि सोते ही रहा बा उठा। अच्छा उठत है का बात बा, कहन रात वाली बात याद बा, सपना देखा कुछ, कहन हाँ देखे, कहन कौन सपना, कहन साहब मैं सो रहा था और सोते सोते मैं 5वें आसमान पे पहुंच गया। कहन सोवत की हो, कहन हाँ 5वें आसमान पे, कहन अरे साला ये तो दिमाग लगा रहा है। पाल जी के नंबर खत्म बा, मौलवी भाई के कहन मौलवी भाई तू कुछ बतावा, कह नहीं तो पाल भाई 5वें आसमान पे रह गए, मैं तो सोते सोते 7वें आसमान पे पहुंच गया। वहां पर मृत्युलोक का नजारा, स्वर्ग लोक का नजारा, वाह क्या खूबसूरत था, सुंदर सुंदर अप्सराएं नाच रही थी और मैं आनंद ले रहा था। अच्छा अब इतनी बात पंडित जी सुने तब लगे पंडित जी पसीना बहावे, अरे यार ये मौलवी भाई ले जाइए का, और मौलवी जी मार खुशी होता है भैया, मौलवी जी मार खुशी होता है कि अब क्या हमसे ज्यादा दिमाग लगाए पाए। तले पंडित जी कहें अच्छा हमसे आगे जब पंडित जी से, पंडित जी कहें तुम 5वें आसमान पे थे वो 7वें आसमान पे था, लेकिन मैं तो सोते सोते क्षीर सागर में पहुंच गया। क्षीर सागर कहें जब तू क्षीर सागर में रहा तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी कहाँ रहे, लक्ष्मी जी हमार गोड़ दबावत रहे, विष्णु जी क्या करते रहे, वो पीछे बैठ के हवा करत रहे नो, अरे मतलब सिरहाने लगे बैठ के हो। तले अहिर जी यानी यादव जी सोत है, देखा एक सारे का, देखा एक सारे का खीरी बरे, तनी के खीरी बरे तना बरिया झूठ बोलत बा कि विष्णु जी हेकर गोड़ दबावत रहे, रहा सरऊ हरे जब खीर रहे तब त खावा लगावा खूब दिमाग। अब पंडित जी मार तनी आता है कि अब हम ही जी तब गए यादव जी को उठाए, यादव जी ए यादव जी, यादव जी उठन मार अंगड़ाई लेत का बात बा, अरे राजू घरे मेहरारू नहीं सोए दे थी, तू नहीं सोए दे का दिक्कत बा, कहन रात वाली बात याद बा, कहन याद तो बा, लेकिन रात में पंडित भाई हमारे साथ है कि बहुत बड़ा कांड हो गया, कवन कांड हो गया बताओ तो एक लाइन गीत लगत बा, एक शादी विवाह में लोग गारी गीत कहा थे कैसे, खतियाई गयो शहर बनारस से, खतियाई गयो शहर बनारस से, लेकिन सुई डोली गई कलाई बिछे घरिया मेरे, सुई डोली गई कलाई बिछे,
कब कहे सोई डोल के कलाई बच्चे घड़िया में वाह कहे तले अच्छा दादी हरे तनी फास्टिंग रहे तनी दादी हरे लई के माई कहे अरे कुछ आज मारूंगे कुछ काल मारूंगा कुछ दिया के बाद मारूंगा सुई डोल गए तले आजकल के लड़के मैके कह अरे दादी मारूंगा नहीं मारूंगी मारूंगी तुम मेहरारू हो स्त्री लिंग हो ऊपर बोला कहीं का रे का हम पढ़े लिखे है का तले आज वाली गाँव का है अरे दुल्हा के बहिनी बाजार करे जाली हजार करे जाली भतार करे जाली सुई डोली गाड़ी गीत बहु बात के बाद धुन तज रहे आनंद खातिर लेकिन यादव भाई उठे ना पंडित जी के सामने अब देखा अब यादव जी अपन दिमाग लगाते हैं कौन अरे भेटाईगा मोछंदर लई के मोटे की लाठी हो भेटाईगा मोछंदर लई के मोछंदर लेके मोटकी लाठी मैं रात में सो रहा था वो 5वें आसमान पे थे वो 7वें आसमान थे और सबकी बात छोड़िए आप तो क्षीर सागर में थे मैं तो भाई मृतलोक में था मैं तो सो रहा था और सोते सोते रात में सपने में मेरे पास एक पहलवान आया पहलवान बड़ा तगड़ा रहे लई के लाठी खड़ा बा एकदम सामने काहे बदे रे कहन क्यों कहे कि आज हमार व्रत बा और तोरन यहाँ जंगले में खीर महकावत है कहन तले उ लठिया लेके हमारे मोहे लगे लगाए के एक बात कहे का रतिया में हमके उदेश डेरावा रतिया में हमके उदेश डेरावा काहे की खिरिया न लेता हो खाए हो भेटाईगा मोछंदर लई के मोटकी लाठी हो भेटाईगा कहे रतिया में हमके उदेश डेरवाए लई के लाठी खड़ा बा मोहे लगे कहना छई बताओ कितने ओकर खीर खाबे कि नहीं खाबे यादव जी कहन अब दिमाग लगा देन तले पंडित जी जले खीरी के नाम सुने तले अब एकदम हक्का बक्का कहन तब यार खीर खाया तो नहीं कहन यार पहले हमारी बात तो सुनबा पूरी बात कहे कि उछल के तू खीर खाबे कि नहीं हम कहे नहीं अगर हम खा ले तो सुबेरे पंडित भाई अपाल भाई मौलवी भाई बड़ी मार मरी है तले वो पहलवान कहे कि अगर नहीं खाबे तो बेटा धोखा आज हमें मारब कब हम मरवाए न हो तो यस मार कहे चल के आपका खीर खा कहन की देखिए मैं नहीं खाऊंगा लेकिन अब का बताई पंडित भाई अब एकदम हम गए डेराए और एकदम मोहे लगे लाठी लगाए बात तले हम उठ के करत ही का करे टेरी के भाव में कभी लिखते हैं अरे चतुराई चारो अरे कहिले जम के अरे तो राम चतुराई चारो कहिले चतुराई चारों कैले जम के चली ना अहिर के सामने पंडित कहे रहा बड़ा दिमाग लगावत रहा देखिए कोई बुरा मत मानिएगा वो उनकर लोग के बात रही ना तू लोग बुरा मानी जाए कि जादूवादिता गाना गा दिया ना ये सिर्फ इंटरटेनमेंट है और इंटरटेनमेंट इसलिए है कि आपको मैं इस विराह में कुछ मायके की बात बताऊंगी मार्के की बात अच्छा यार चल दिया कहा कि मैं डर के कारण भाई साहब मैं गया खीर खा लिया क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी थी पंडित जी लगे घर में कहे कबे सारे कबे जब वो तो डेरवावत रहा तक हम लोग मर गए रहे हमका लोग कनाई उठा पाए है अरे हम 3 जने 4 जने हो जाए तू अकेले हो जाए तो कैसे खीर खाए ले तोर खाए मन रहा है इतनी बतिया जब यादव जी सुन कहना पंडित भाई तू गलत ही बोलत है अब ढेर बोलबा तो हमार तोहर दोस्ती आज से खत्म काहे बरे नहीं बोला ये कब नहीं पूछे था कहन काहे बरे नहीं बोलाए तले बताओ थन का विराग के आखिरी गीत लागत बा खाटी इलाहाबादी तर्ज आवा आए हाय
बिरहा सम्राट आहा। स्वर्गीय दादा राम आधार यादव जी झूसी नरेश वाह प्रयागराज है प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है। हाँ चलो अब कितना जने परेशान हुए माघ मेला नहाए बदे आहा। भैया हो। अच्छा यार गुरु जी का भाई का अरे राम झकोर मार झुलनी अरे राम झकोर मार झुलनी कहे सारी लहराए हो झकोर मार झुलनी सारी लहराए हो। बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गाँव एक कैसे निकाले रहन का अरे राम घुसुरी गवा बरधा अरे घुसुरी गवा बरधा कहे सरी आई मझारी घुसुरी गवा बरधा सरी आई अरे हमार मुड़ी कटली कोनो पतो अपने सासू माई के रहन बतावे अरे हमार मुड़ी कटली मोर बूढ़ा माई हमार मुड़ी कटली मोर बूढ़ा माई अरे घुमा के गोरी मरलू दादा राम कैलाश यादव जी एक बात कहा कि तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहा दुनिया के बक्केदा हम तू यापन काम किया केहू केहू कहे ला उमरिया के दोस्त बा कही के गए सूरदासी सब नजरिए के दोस्त बा कहे अरे राम घुमा के गोरी मरलू नया ना वही से बान रे घुमा के गोरी मरलू नया ना वही से। लेकिन यादव जी बताते हैं कि पंडित भाई मौलवी भाई पाल भाई मैं आपको किस लिए रात में नहीं बुलाया जब वो पहलवान हमका डरात रहा। अरे बोला ही कैसे पंडित जी अरे राम बोला ही कैसे पंडित जी तू रहा अजय पटेल कोटेदार साहब हमरे हिनौता की 500 जमी से 100 रुपया आशीर्वाद के चारी कहे अरे बोला ही कैसे पंडित जी तू रहा क्षीर सागर बोला ही कैसे पंडित जी क्या बात है बात सागर बोला ही कैसे पंडित जी और ये अम्बेडकरवादी हैं बालेश्वर राय जी अम्बेडकरवादी हमारे गार्जियन जी जय भीम नमो बुद्धाय भैया। हाँ भगवान बुद्ध की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। ये 51 रुपए देकर सम्मान की आशीर्वाद के चारी कहे बोलाई कैसे पंडित जी तू रहा क्षीर सागर पंडित जी अब तू कहा कि हम क्षीर सागर में रहे लक्ष्मी जी अब विष्णु जी तार सेवा में लाग रहे हैं तो हम कैसे तुम्हें बोलाई ले अब भाई तू सेवा करवावत थे हम काहे तुम्हें डिस्टर्ब कैली ऐसी बढ़िया तू सेवा करवाई ले देवी देवता हम खीर खाई ले कहना रे साला तो हम तो अपने बनाई जाल में फंसत है कहना अच्छा ही बताओ हमका नहीं बोला तेन दोनों कारण कह सुना है न बतावत कहे अरे मौलवी भाई गवा रहे सतवे आसमान पे हेलो 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 पाल ना आए पहन फिर गया यार मानते नागर बोलाई कैसे पंडित जी पूरा क्षीर सागर बोलाई कैसे पूरा क्षीर सागर बोलाई कैसे। और हृदय के गार्जियन जी बल्लू विश्वकर्मा जी सरिया सीमेंट विक्रेता है हमारे गार्जियन जी हमारे विश्वकर्मा जी हमारे गार्जियन जी ये 200 रुपए देकर सम्मान किए गुरु जी। और ये प्रेम शंकर यादव जी उवारी मड़वा से अच्छा उवारी मड़वा प्रयागराज से 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रही काहे कि ठीक बात तू तो मान ला क्षीर सागर में रहत का ये दूजने कम रहन का मौलवी भाई 7वें आसमान पे भ्रमण करता हूँ 5वें आसमान पे बड़का मित्र रहा था ये नहीं सोचा है कि सबको घूमा ताकि यादव जी कल आई चली ताले हमका छोड़ के अकेले बताओ सुनसान जंगल में चल दिया अब अगर खीर हम नहीं खाई तो पहलवान मार दे तो तू हमरे मेहरारू का जवाब देते बच्चा कहाँ देखा देखा कसारे के
अब लागत पर दिमाग के कर देखिए दिमाग बुद्धि सब क्यों लगावत है अब केकर दिमाग कब बाजी मार जाए ये जरूरी नहीं है ये समय बता देता है। अच्छा बिहार जब इतनी बतिया सुने तब भाई बोले वाला लेकिन कुछ लोग होते हैं जे अपन गलती जाने के बावजूद बड़का गाला ढाठी करत हैं कि नहीं नहीं हमारी सही है। ये लोग बड़ा खराब होते। पंडित जी मौलवी जी नीचे बैठ गए तो लागे मौलवी जी पाल जी पंडित के गरिया जा पंडित सारे जा सारे अब जाना था कैसे कैसे गाड़ी होते कहीं सीनिक तो हम रतिया में खा ले तो हमारे लोग के पेट नहीं भरत तोरे ससुर चक्कर में एक एक कलछुल खाए बताओ काजे नहीं तले तीनों जने अपन अपन पेट पकड़ के बैठे थे यादव जी मार कुर्सी होता है ना आवाज तीनों जने दिमाग लग वो अहिरे से दूध हम ला रहे ना। अच्छा तू ला रहे ए भैया चलो तीनों जने छत्ता ले यादव जी कहें कस पंडित जी सुबेर हो बाद राजू चलता ना मिलो देखी आई सारे ते तो खाए ते तो बोलबे करे अब रात में नहीं खाए सुबेरे अब कौन मेला देखा। तीनों जने अपन पेट पकड़ के बैठा थे ना तले होत का आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे सपन सब अधूरा रही गईले मानवा के बाबू खाई गाय अकेला अहिर पूरा जेवनार रतिया में खैली नहीं ठीक से भोजनवा भैया खाना सब भइले लाचार रतिया में घूमत रहली हम तया समनवा भैया सोची सोची माना वामे बहुत पछताए। तीनों लोग विचार कर रहे हैं सोच रहे हैं पंडित जी अपन यहाँ पेट पकड़े पाल जी वहां पेट पकड़े मौलवी जी वहां यादव जी खड़ा होकर मुस्कियाते हैं। देखिए कहानी हास रस की जरूर है लेकिन कहानी में एक सीख है और वो सीख क्या है मैं बता दूं आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते हैं। अरे अनुमान से बड़ा अनुभव अनुमान और अनुभव में अंतर होता है। कहे अनुमान से बड़ा अनुभव कहे दुनिया सगरी पकड़ पेटवा के धैले तीनों घर के डगरी ज्यादा मत लगाया जिन दिमाग को तो नहीं सोचल सपना में लाग जाई याद हो। अरे घूम के लौटे चारों अपने अपने नगरी घूम के लौटे चारों अपने अपने नगरी पकड़ पेटवा के धैले तीनों घर के कहे अनुमान से बड़ा वह अनुभव अनुमान से बड़ा होता है। जरूरी नहीं है कि आप 70 साल में ही 80 साल में बड़का ज्ञानवान हो गया नहीं ये जरूरी नहीं है कि आप ज्ञान अगर अपने से कोई छोटा है तो ये समझिए कि हम उससे ज्यादा तजुर्बादार है नहीं हो सकता है कि कुछ जानकारी उसको आपसे भी ज्यादा हो और हमें भी कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे कमजोर है। अरे हम कहते तू 10 हाथ के मरबा तो वो तो 5 मरबई करी ना इसीलिए कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। तू बाप बना था तो तोहरो बाप के बन के बैठा बा धरती वीरों से कम नहीं है इसीलिए सबका सम्मान करिए और हमेशा सबको अपने से ज्यादा और ऊंचा स्थान दीजिए चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। कबो तो सुधरी सर नहीं सुधरी और हमेशा
खुद को सबसे नीचा और छोटा मान के चलोगे तभी कामयाबी हाथ में आएगी। वाह। ये बात मेरी आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। आखिरी में खानदान के परिचय बा किसे? गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्बाद का। अरे स्वर्ग से झलका कवि बच्चन का विजय पताका। चार लाइन भूमिका में कवि ने भाव दिया है। क्या वीरों के लिए, जवानों के लिए कितनी कुर्बानियां दे दी गई इस देश को आजाद कराने में, किनका लहू बहा है। ये धरती लहू से सींच करके आज हरियर ताजा दिखात बा। भूमिका में दे मास्टर क्या? मौत खाते रहे मेरे शेरे जवान, अरे खून पानी समझ कर बहाते रहे। अरे जंग जुर्मी बना चांद जगदीश जब दूध का तर्जमा दे चुकाते रहे। जंग जुर्मी बना जान जगदीश जब दूध का कर्ज मां के चुकाते रहे। ऐसे मर्यादा ना बचल हो, माई का कोई कर्जा ना चुकौले हो, लेकिन बाहर मेरी भारत मां ऐसे वीर सपूत वीरांगनाएं पैदा हुई जो अपने लहू के एक एक कतरे से सींच करके आखिर देश को आजाद कराया। कितनी कुर्बानी भइल बा, कौनो गिनती ना बा बाबू। लेकिन गजल कौन लिखले गुरुदेव हमार? रामराज यादव। 51 रुपए का आशीर्वाद कौन भरगुआ की धरती से मुन्ना होगन आशीर्वाद हो, लेकिन देने वाले का हाथ बड़ा होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, छोटा है। तो इसलिए आप दाता के नाते प्रणाम है, शिष्टता के नाते आशीर्वाद हो, सबहे के प्रणाम बा। लेकिन कवि जी लिखलन का ₹100 का आशीर्वाद नंदलाल भैया यादव जी जुड़वरिया जोगनी डुमखुली से भैया के प्रणाम बा, सकल पंच के प्रणाम बा।
लेकिन कहना अम्मा का हल्ला आप लोग करवा बिरहा बिगड़ जाई, मिजाज लगत हो कैसे लाल। अरे परवान जल रहे तेरे इश्क में जानम, ओहो मेरी जानम, अरे जानम जरा इस आग में, अरे जानम जरा इस आग में, अरे खुद को जला के लेकिन कवि जी बढ़िया भाव लिखलन। क्या लिखलन? ऑपरेटर बाबू तनी हारमोनियम सब कुछ संभल ले रहा, सही हो चला जा मत चला। अरे औलाद हिंद के में अरे फौलाद बन गए रुचि सोकर कबर में नौजवान, अरे सोकर कबर में नौजवान आजाद हो गए। ₹100 का आशीर्वाद और चुनरी मां विंध्यवासिनी के धाम से AWPL परिवार स्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, प्राकृतिक को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं और वही में सचिव साहब का आदेश बा बनास पशु आहार शुद्ध खिलाएं, पशुओं को स्वस्थ रखें, दूध बढ़ाएं और इनकम करें, बेहतर पशु आहार। अच्छा सचिव जी की तरफ से हमरे बदे पशु आहार एक बुरी हो। ए भाई देखा इंसाफ करा जा, गाड़ी आइल हो, हमरे दीदी के भी एक बुरी पशु आहार दे दे, रखा रहा वहां भाई आओ ठीक। अब भैया भैंस न पली हिरे का घर हो, दूध न खइए तो लही कैसे। एक जोरदार ताली सचिव के लिए। 501 रुपए का आशीर्वाद। आप हमारे धर्म के पिताजी हैं, नरेश यादव जी, जुरवट की धरती से, बाबू प्रणाम, सकल पंच के प्रणाम। ए भैया हो, इतना दूर जो आप लोग खड़ा हुआ, पूरी महफिल खाली हो, आके बैठ जा, बिरहा का आनंद ला। कहानी कहां से मिलल? आखिर जब बिरहा बुल्लू उस्ताद बुल्लू गुरुजी का, रामदेव गुरुजी का हो, एक गोरी नरम दल, एक गोरी गरम दल, बड़ा मीस का बुल्लू गुरुजी थोड़े में लहावे। कैसे लहावे? गोरों के जुर्म की आगी भारत में मची तबाही,
चले सिपाही। लेकिन जब पारी और रामदेव गुरु जी का ऐसन गरजे बाबू जैसे धरती आसमान में वजिए हम लोग देखले ना हई सुनले हई, हम लोग उनका नाम लेकर जिहल खाल जाला, अनुभव ना हो लेकिन कोशिश हो। कैसे? अरे बलिया बलिदानी धरती का मंगल पांडे राही, विद्रोह किया सेना में, गोरों में मची तबाही, गिर गए भगत सिंह गोली, शेखर सिंह ने खा गोली, जय हिंद वतन का नारा, नेता सुभाष की टोली, गोली ने खा भी किया, बन्नू मनोज दो भाई, चल पड़ा तिरंगा लेकर मेरठ की छावनी आई। आप लोग कहानी के समझ ला, कहानी छूट गई। अनिरुद्ध यादव का बिरहा गावल बेकार। बलिया का रहने वाला मंगल पांडे आखिरकार विद्रोह कर दिया, बैरकपुर छावनी बंगाल में। क्यों विद्रोह किया था? आखिरकार 80 सिपाही थे, भारतीय सैनिक थे, उनको आगे यूज किया जाता था मतलब के लिए, आखिर अंग्रेजी सिपाहियों के पीछे रखा जाता था। जब एक नई पिस्टल आई तो उसमें जो कारतूस भरा जा रहा था, आखिर कारतूस को मुंह से नोचकर भरना था और उस कारतूस के ऊपर गाय की चर्बी, अरे सुअर की चर्बी और गाय का मांस लगा होता था। आक्रोश हो गया नौजवान, आखिर धर्म के साथ खिलवाड़, आग लग गई। फौजी खड़े हैं, आला अधिकारी अफसर अंग्रेज का जा रहा है, सामने खड़ा है मंगल पांडे मुस्तैदी से, देश का वो नौजवान। आखिरकार समझ नहीं पाया, गोली चला दिया, घोड़े से गिर गया अंग्रेजी अफसर। ह्यूसन आता है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जज्बा है शरीर के अंदर। आखिरकार गोली चलाया, ह्यूसन के कनपटी से छूते हुए निकल गई। पकड़ लिया गया मंगल पांडे। अगर शायद उस समय देश के चंद गद्दार गद्दारी न किए होते तो 100 साल का दुर्दिन नहीं देखना पड़ता, आजादी उसी से मिल गई होती। लेकिन 47 में जाके आजादी मिली। अब ये लहर पूरे देश में फैली है रमेश भैया, बूढ़े बच्चे नौजवान सब चल दिए, आजादी के दीवाने हो गए। आखिर मेरठ का रहने वाला 3 बच्चा, बिटिया का नाम रेखा, मन्नू, मनोज, तीनों जो है लगभग उम्र समय से करीब होंगे, 12 साल 14 साल 15 साल की उम्र हो। तिरंगा झंडा लेकर चल दिए, वंदे मातरम का नारा लगाते पहुंचे कहां हैं? लेकिन तब से गीत लग गई। कौन मास्टर साहब? अरे कौन कोरोना
गोरिया क बोलिया जहर लागे। आखिर तीनों बच्चा तिरंगा झंडा लेकर के जात हवन। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हुए जा रहे हैं। तो भैल का अरे बोले कहवा जईबा तिरंगा सवारी सुगना। रेखा वतन के करना जीवन के अपने सजावली सपनावा। अरे कहवा जईबा तिरंगा सवारी सुगना। यह पूछे थवन इस झंडा लेकर कहा जा रहे हो? अरे अभी तुम तो बच्चे हो, नादान हो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत? क्या गद्दार, हमने भी कसम खाई है, हम भी अपने देश को आजाद कराएंगे। अरे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन झंडा तिरंगा नीचे नहीं झुकाएंगे। हमें अपने मां भारती का श्रृंगार करना है, हमें हमारी मां भारती आजादी चाहिए। तुम गद्दार देश छोड़कर भाग जाओ। इतना बतिया जब बाबू सुन ले अंग्रेज हो, चाकू जैसन बाण जैसन हियरा में लगत हो। तो भैल का गीत बदल गई बाबू। दावत मास्टर दे अरे पिया परदेसिया न भावे अंगनवा, अरे बिरही बनल बास जारिया हो मोरा उड़ी उड़ी झाले चरिया। लेकिन कवि जी बिरहा में भाव लिखलन, का लिखलन? अरे मातृभूमि भारती के अपने कारणवा,
पापी तोहरो जुलुमवा अरे मिटाई के पापी तोहरो जुलुमवा फोड़ बोला हमारे चरनिया झंडा झुका के लौट जा भवनिया अरे पनिया पर अगर चाह अरे हमारा बसिरवा झुकाई के पापी तोहरो जुलुमवा में आई के अंग्रेजी हदकारी कहत हवन अगर तुम अपने जिंदगी की सलामती चाहते हो झंडा झुका दो। और उन बच्चों का एक जिद था, तीनों बच्चे हैं रमेश भैया, कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। रेखा बोलती है लेकिन तिरंगा झंडा नहीं झुकने देंगे। इतना जब बात अधिकारी सुनलन, आक्रोश में आ गईलन, कहें अभी सब मनबे ना करी हम। लड़का बड़ा मनसोख होलन, बड़ा बहकल हुआ, नाम मनी है, लेकिन कहलन का बाबू गीत बदल गई। अंति से बिरहा का आनंद अगर बरबकाए को थोड़ा सा निकल रहा है यहाँ से, देख मिजाज बिगड़वा बिरहा बिगड़ जाए। लेकिन गीत का लगल बाबू ये मास्टर जो गीत लगौला है, ये हमरे ये गीतिया के हमार बड़का बाबू बल्ली यादव गावे। कैसे गावे? अरे सोना रतिया करे बहेला पवना हो, उनका अंदाज अलग हल्कार हल। अरे सोना नाना भौजी भैया जी से दे दे मुर्गा। आखिर दूरा चरिया हो,
आखिरकार बाबू तिरंगा झंडा हाथ में है, झुकाना चाह रहे हैं अंग्रेजी अफसर। आखिरकार उस हाथ को काट देते हैं। जो ही हाथ कटा है रेखा बिटिया का, आखिर तिरंगा झंडा दूसरे हाथ से पकड़ लेती है। बार बेटी नहीं माने पापी अत्याचारी, इतने पर भी आखिरकार दूसरे हाथ को भी काट देते हैं। तिरंगा झंडा गिरने को है, आखिरकार दोनों पैरों से दबा लेती है। कैसे? हाथवा से झंडावा भी रान के थमावाली, आखिर भवानी खुद मुंह से आखिरकार रेखा के हाथ के भी काट दिलन। एक के कटलन, दूसरे हाथ में झंडा के, दूसरे हाथ के भी कटलन। आखिरकार झंडा तिरंगा नहीं नीचे गिरेगा। आखिर बिटिया ही पैरवा से दबौले बाए बाबू। अरे अत्याचारी निर्दयी रहम नहीं आई उन हत्यारों को। आखिरकार दोनों पैर को काट देते हैं। तिरंगा झंडा मुंह से पकड़ती है। तब तक बगल में खड़ा भाई मन्नू दौड़ के तिरंगे झंडे को पकड़ लेता है। जब तिरंगा झंडा पकड़ ले बा तो भयल का टेरी में कहनावा। यदुवंशी 200 रुपए का आशीर्वाद जितना कहूं कम है, क्योंकि 70 साल के एवरेज में लोग अपने को बूढ़ा मान लेते हैं, लेकिन इनके जज्बे को सलाम है। आखिर AWPL के परिवार का हिस्सा बने हैं और जो कार्यक्रम आज करा रहे हैं, बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। आखिर 3-4 लाख रुपए लग गई थी और दिल्ली बंबई जाने की तैयारी थी। मान लो आखिर उसको कैंसर न कहा जाए, लेकिन उससे कम भी नहीं था। लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से सर के हाथों बहुत बड़ा उद्धार हुआ नीरज भैया का हमरे। इसलिए प्रकृति से जुड़े, आयुर्वेद को अपनाए, जीवन को स्वस्थ बनाए। 201 रुपया और 101 रुपया आयरन लेडी नीतू मौर्य। AWPL परिवार आप अपने क्षेत्र में कामयाब हो, लेकिन टेरी में कहनावा का अरे झुकेगा ना वतन के प्रहरी, अरे भले ही पूरब से पश्चिम में भानु होगा। अरे झुकेगा ना वतन के प्रहरी, भले ही पूरब से पश्चिम में भान उगेगा। अरे सूर्य अपना रास्ता बदल सकता है, लेकिन मैं अडिग हूं, मेरा तिरंगा झंडा नहीं झुकेगा। कौन गीत लग गई बाबू गाई जाता?
लचकनिया हर बारी उमर कमर लचकनिया गोरिया भरई निहुरी के पानिया ओकर झूलई झूलनिया लेकिन कवि जी का लिखलन अरे पकड़ा जाय तिरंगा मन्नू पकड़ा जाय तिरंगा मन्नू पवन छान मारे बहिनिया कैसे डूबी मनवान भैया होई है वतन नाम जब तक धरती रही गगनवा पीछे बाटे लहुरा बिरना जब तक बाटे भैया तब तक जानवरे बही कैसे डूबी आखिरकार तिरंगा झंडा मन्नू संभाल लेता है वहीं पे रेखा बिटिया गिरल बा दोनों हथवा कटल हो दोनों पैर कट गल हो आखिर गर्दन भी कटी है बाबू तिरंगा झंडा नहीं झुका है कहानी पर ध्यान देंगे मेरे मित्रों आखिर मन्नू तिरंगा झंडा के पकड़ के मुस्तैदी से खड़ा है कह रहा है आखिर धरती गगन कुछ हो जाए लेकिन तिरंगा झंडा ना झुकिए बाबू अब ही छोटका भैया मनोज बकिए हुवन काहे चिंता कर बाड़ी तू काहे परेशान बाड़ी तू इसी भाव पर यदुवंशी कंस्ट्रक्शन छोटा भाई प्रदीप यादव बालू गिट्टी सप्लायर कौन भरवा राजगढ़ मिर्जापुर मुन्ना का आशीर्वाद बा अपने रोजगार में तरक्की करा समाज सेवा करा परिवार का नाम रोशन करा अब तनी गीत बदल गई बाबू कौन ₹100 का आशीर्वाद प्रवीण कुमार गढ़वा की धरती से और ₹500 का आशीर्वाद हमारे चाचा जी सतेंद्र यादव जिनके जेसीबी चाहे माटी चाहे मोरंग चाहे सब कुछ उपलब्ध करावेलन अब बहुत बड़ा सहयोग है मैं यहां खड़ा हूं तो हमारे परिवार का हमारे चाचा जी हैं हमारे धर्म के चाचा भी हैं चाचा के प्रणाम सकल पंच के प्रणाम लेकिन बिरहा का आनंद ला मेरे शंकरी के डमरू से मेरे शंकरी के डमरू से डमक डम डम निकलता है
है क्या? बहिन लोहू कहर कतरा, बहिन लोहू कहर कतरा, वतन को याद आएगी। बहिन लोहू कहर कतरा, वतन को याद आएगी रे, वतन को याद आएगी। जमाने में जवानी क्रांति का काम लाएगी। ₹100 का आशीर्वाद अरविंद सिंह पटेल अमहवा की धरती से चचक प्रणाम बा, सभी प्रणाम बा। लेकिन और आगे का होत बा? अरे कटा जब हाथ मन्नू करे, कटा जब हाथ मन्नू, कटा जब हाथ मन्नू का, कटा जब हाथ मन्नू का, पांव पर चल गई यारी। वतन में हिंद के मेरे, वतन में हिंद के मेरे, जमाना आखिरकार बाबू अभी रेखा के दोनों हथवा कटल हो, दोनों पौवा कट गल हो, आखिर गर्दन भी कट गल हो। फिर भी तिरंगा झंडा मन्नू पकड़ के खड़ा है। अरे पापी नहीं मानते हैं, दया नहीं आई। आखिरकार मन्नू के दोनों हथवा के काट देलन, दोनों पौवा के काट देलन। आखिर सबसे दौड़कर तिरंगा झंडा मनोज पकड़ लेता है। अभी तिरंगा झंडा गिरा नहीं है बाबू। दो बच्चे, आखिर उनके दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, गर्दन भी कट गल रेखा बिटिया के बाबू। तो विदेशिया में कहा रोवता मनोज का कहे, रोवत मनोज भैया तोहरी संभनवा, अरे काढ़ी लेता बाट पापी, हमरो बहत बाटे खूनवा मोर, अरे फूटल नयनवा तो, अरे कोई से कफनिया ओढ़ाई रे बहिनिया, होई है आजाद अब हमारो वतनवा हो, अरे गिरत बाती रंगा बहिनी, तोहरे सिराना हाथे करे खा बहिन, देखा ना जहां में कोई,
आखिरकार बाबू मन्नू गिरा है, रेखा गिरी है। अरे पापी अत्याचारी करते क्या है, आखिर दोनों अखिया के निकाल दिलन। मनोज के दोनों अखिया के निकाल दिलन। आखिर बचवा रोत है बहन, ए भैया आखिर हमारे तो कुछ हो ना दिखा तो कैसे कफन के ओढ़ाई हो। गिर जाता है छोटा मुन्ना मनोज। आखिर तिरंगा झंडा जाकर उन जवानों के ऊपर गिर गया। कोई ना देखले हो ये तोहरे हाथ का रेखा में का लिखल हो, लेकिन एक चीज सिद्ध हो रही है, एक क्रांति की आग जली है तो जलती जाएगी, बुझने वाली नहीं है। अब मेरा देश आजाद होके रहेगा। तो पहपट लग लबू का ₹100 का आशीर्वाद जयप्रकाश यादव जुड़वरिया की धरती से। अमूल गाड़ी के दूध के ड्राइवर हुन, अमूल डेयरी भैया के प्रणाम बा, शकल पंच के प्रणाम बा, लेकिन कहनाम बा का तय कौर धरती, अरे तय कौर धरती तिर तिर गिरे सुगनावा जनावा गाढ़े में। अरे तय कौर धरती तिर तिर गिरे सुगनावा जनावा गाढ़े में। अरे तब तक आया साधु एक सबनवा जनवा गाढ़े में। खाया नमक में हो, वतन में बना पुजारी हो। अरे जाके सीने डिफोड़ के तब चाकू दिया है मारी हो। अरे कारी कलेगा ले लेता दुश्मनवा जनवा गाड़े में। अरे फेंक दिया है तुरंत झोली समनवा जनवा। आखिरकार बाबू तीनों बच्चे गिरे हैं। जोगी का भेष बना के क्रांतिकारी घूम रहा है कौन? गोपाल यादव। दिख ले बा अत्याचार छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, आज बच्चे मार के गिरा दिए गए। अरे हमार जीएल धिक्कार हो, फेंक दिया तो झोली तबोड़ी को, निकलने बा चाकू। अब ही बतियाते हो मम्मा तब से मरलस 3 ओभान उलट गई। तो आधा प्रमाण बा का अरे जावन धराती शंभुक हारी हार हो भैले। रोक के लिहल जाके गंगा जी का जलधार। ओही रे धराती आपको लंकिता ही होई है बाबू। चकुआ गोपाल यादव सीने लिए मां।
जवनिया बाबू। होई है गुलाम कैसे दसवा हो हम। यही गोपाल यादव सोच रहा है, ऐसे ऐसे ऋषि भारती इस भारतीय भूमि पर हुआ। आखिर जे गंगा जी के जलधार रोकले हो, हमार जियल धिक्कार बाप। आखिर अंग्रेजों को मारता है जान गया, आखिर हमें भी पकड़ के मार देंगे साले। उसी चाकू से तुरंत गोपाल यादव आखिर अपने सीने को छलनी कर लेता है। 51 रुपए का आशीर्वाद बलेश्वर राव अंबेडकरवादी गढ़वा की धरती से भीम आर्मी भैया प्रणाम बा कहनाम बा। आखिरकार वो गोपाल यादव चाकू उठाता है, आखिर अपने सीने में स्वयं से मार लिया। अरे राम श्याम का धरती हो, बुद्ध गौतम का धरती हो, ऋषि मुनि का धरती हो, आखिर कैसे गुलाम हुई बाबू। तो खड़ी में कहना है क्या? अरे हटता है समय यार, तू बाद में मिला विरहा के मिजाज एक बताई। हटा हटा पहले हटा ऐसे पीले बार। आजादी के गीत जमाना गाई जग में, गैले क्रांति के सुगनवा जलाई जग में। क्रांति माने परिवर्तन, परिवर्तन करके चले गए बच्चे। हमें आजादी चाहिए। नेता सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, भगत सिंह फांसी झूल गए, खुदीराम बोस फांसी झूल गए। ऐसे ऐसे हमारे वीर सपूत आखिर इस भारत मां को आजाद करने में अपनी कुर्बानी दे दिए। तो कहना है बाबू का, आखिर में आजाद भइले हमारा जहानवा। अरे जगमग जलत बाटे देश में जिया नवा। राम श्याम का धारा दीप का पूजाई जगह में, तो कैला क्रांति के सुगनवा जलाई अरे राम श्याम के धरती के पुजाई जग में, अगैले क्रांति के सुगनवा जलाई जग में। आखिरकार देश की कुर्बानी के लिए तीनों बच्चे शहीद हो गए। और कितने शहीद हुए हैं और आज भी कितने शहीद हो रहे हैं, केवल धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में उनको मार दिया जाता है। अपने कुर्सी के लिए, अपनी गद्दी के लिए किसान के बेटे को, भारत के नौजवान को शहीद कर दिया जाता है बाबू। यही रही मेरी कहानी। लेकिन गुरु घराने का परिचय है कौन? अरे गुरु बिहारी गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी,
कथन करे कवि चंद्रिका बच्चन जी बने पुजारी। अरे झुकेगा ना वतन के प्रहरी, यादो यानी का झंडा नहीं रुकेगा, झुकेगा ना वतन के प्रहरी।